हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से एंड बहुत प्यार से दिन गुजार रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले टाइम में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। दिसंबर महीने के 13 से 20 तारीख कैसा रहेगा आपका लव लाइफ। पॉजिटिव रहे। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखना है। प्लीज़ यूनिवर्स कैप्रिकॉन के लिए गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड बहुत कम टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर दिख रही हैं वर्तमान में आप हो सकता है किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आशा करके बैठे हो या फिर अपने पर्सन से, अपने लव लाइफ से बहुत ज़्यादा होप रख रहे हो कि ये पर्सन आएंगे या फिर उनकी तरफ से कॉल आपको मिलेगा या फिर ये खुद से चलकर आकर आपको माफ़ कर देंगे। लाइक कुछ भी हो सकता है, कुछ सिचुएशन को लेकर या फिर किसी एक पर्सन को लेकर आपके दिल में, मन में बहुत ज़्यादा होप है। तो फ़िलहाल आप ऑप्टिमिस्टिक वे में अपने लव लाइफ को डील कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सपेक्टेशंस के प्रस्पेक्टिव से ज़्यादा देख रहे हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपके पास एक्शन की एनर्जी बहुत कम नज़र आ रही है मुझे आपके लव लाइफ के साइड से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रही है 13 से लेकर 20 तारीख के अंदर ये चीज़ आपको समझ में आने वाला है कि जब तक आप खुद से कुछ चीज़ों को हैंडल नहीं करोगे, जब तक आप खुद काम नहीं करोगे या फिर खुद एफर्ट नहीं लगाओगे तो कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होने वाला है। आप एक्सपेक्ट करके या फिर होप रख के कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आने वाला है कि जो भी करना है आपको खुद को करना है, जो भी कुछ संभालना है, एक्शन लेना है तो आपको खुद को करना है। आप और ज़्यादा चुपचाप या फिर और ज़्यादा होप रख कर दिल में, मन में चीज़ों को बिना देखे, रियलिटी को बिना देखे आप नहीं रह सकते हो। मतलब अगर आप इमेजिनेशन वर्ल्ड में ज़्यादा जियोगे तो कहीं ना कहीं रियलिटी आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आने वाला है कि नहीं, जो भी कुछ ठीक करना है आपको करना है, ठीक है। एंड ये स्टेप कहीं ना कहीं बहुत जल्द आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब 13 से लेकर 15 तारीख के अंदर तो डेफिनेटली मुझे दिख रही है मैक्सिमम लोग ये डिसीजन पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड साथ में ही दिख रही है कि आप एक्शन भी लेने वाले हो एंड आपके सामने ये जो धुंधलापन रहेगा ना वीक के स्टार्टिंग में, मतलब 13 तारीख 15 तारीख के अराउंड में, तो ये धुंधलापन आपके लाइफ से एकदम से जा चुका होगा, ठीक है। हफ्ता एंड होते होते या फिर मैं कहूँ 20 तारीख के अराउंड में आप एकदम से क्लियर हो जाओगे कि आपके लव लाइफ में आपको किस तरफ बढ़ना है, किसको सपोर्ट करना है, किसके ऊपर विश्वास करना है, किस साइड से कहीं ना कहीं आपको होप रखना है एक्चुअल में। अभी तो आप एकदम से रैंडमली चीज़ों को देख रहे हो बट अपकमिंग टाइम में आप लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, फोकस के साथ चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। तो चीज़ ये है एंड दिख रही है मुझे मिड वीक के साइड में, मतलब 16-17 तारीख के अराउंड में मुझे दिख रही है, 18 तारीख के अराउंड में मुझे दिख रही है कि आपके साथ आपकी किसी क्लोज़ इंसान का कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। आपका पार्टनर, आपका जो सोल पार्टनर है, आपका जो प्रिय है, मतलब नो मैटर ये व्यक्ति मेल है फीमेल है, तो आपका जो प्यार है, आप जिनके साथ सोल कनेक्ट करके बैठे हो, तो उस इंसान के साथ आप इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कहीं पर किसी गेट टुगेदर में, पार्टी में आप दोनों जा सकते हो या फिर उनके घर में कुछ फंक्शन वगैरह हो सकता है, आप इनवाइट कर सकते हो या फिर आप कहीं ना कहीं उनके फंक्शन में जा सकते हो, मतलब या फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकता है। मतलब दोनों साइड से ये चीज़ मुझे दिख रही है। ओवरऑल आप दोनों का एंजॉयमेंट एक साथ होने वाला, ये चीज़ मेन बात है, ठीक है। ये आप दिमाग में बिठा लो कि आप दोनों एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने वाले हो कुछ चीज़ों को या फिर कुछ चीज़ों को ठीक करने वाले हो। जो चीज़ अभी तक कहीं ना कहीं चीज़ें रुक रहा था, एकदम से स्टक एनर्जी में आपको डाल रहा था, तो बातचीत करने के बाद चीज़ों को आप हल करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत फ्री, हल्का महसूस करने वाले हो लाइफ में, ठीक है। यस। एंड साथ में दिख रही है अगर आपका कोई क्रश है
एंड आप सिंगल पर्सन हो तो कोई दोस्त आपका इस वक्त हेल्प कर सकता है आप दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। तो ओवरऑल लव लाइफ की साइड से विन विन सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है मुझे। तो जो भी होगा यहाँ पर दिख रही है मुझे, यूनिवर्स खुद गाइड करके चीज़ों को ठीक करने वाले हैं। तो आपको गोइंग विद द फ्लो चलना है, ठीक है। ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं लगाना है या फिर फोर्सफुली कोई काम नहीं करना है। एकदम से आप देखोगे कि दिल के साइड से ही मतलब दिल के अंदर से ही आवाज़ आ रही है। एंड यस, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में मुझे दिख रही है कोई नया पर्सन एंटर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। किसी नए पर्सन के साथ मुलाकात, गेट टुगेदर में जाकर या फिर पार्टी में जाकर किसी नए इंसान के लिए दिल में भावनाएं उत्पन्न होना, फीलिंग्स जगना, स्पार्क क्रिएट होना, ऐसा चीज़ इस 13 से लेकर 20 के बीच में देखा जाएगा। एंड अब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लवी डवी ख्यालात में इस हफ्ते में रहने वाले हो। बहुत ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में उस इंसान के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, उनको ही बहुत ज़्यादा अडोर करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनको हर वक्त दिन रात कहीं ना कहीं एक करके फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड ये सिचुएशन सेम साइड से मतलब वाइस वर्सा भी होने वाला है, ठीक है। वाइब्स दोनों तरफ से ही आएगा जाएगा। तो इस वजह से एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नया पर्सन, नो मैटर आप किसी भी सिचुएशन में और अब लाइफ के साइड से आपकी लाइफ में एक नया पर्सन की एंट्री मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से खर्चा वगैरह भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो जहाँ पर भी जाओ, मूवीज़ देखने जाओ या फिर डिनर के लिए जाओ, डेट के लिए जाओ या फिर शॉपिंग के लिए जाओ, कहीं पर भी जाओ, गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए किसी साइड से मुझे दिख रही है खर्चा वगैरह हो सकता है आपकी। देखो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी इसी वक्त आपके सामने वाला इंसान ज़्यादा आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, ज़्यादा अटेंशन उस इंसान को नहीं देना है या फिर उनके पीछे अभी इसी वक्त नहीं भागना है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, आपको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। मतलब 13 से लेकर 20 के लिए ये एडवाइस है, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, ठीक है। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आपको कहीं ना कहीं उनके ऊपर ट्रस्ट करना है जो आपको प्यार करते हैं, ठीक है। देखो एक तो चीज़ दिख रही है मुझे कि आने वाले टाइम में अगर आपको ऐसा दिखे कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उनके पीछे आपको नहीं भागना है, खुद के सेल्फ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है। एंड साथ में अपने प्यार के ऊपर अपने विश्वास रखना है। मतलब जिनको भी आप प्यार करते हो, ट्रस्ट करते हो, आप उनके पीछे नहीं जा रहे हो मतलब आपके दिल से लव ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप जस्ट दिखावा कर रहे हो कि नहीं मैं आपके पीछे नहीं हूँ या फिर कुछ भी, ठीक है। आप अभी इग्नोर कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्पेस लो, थोड़ा सा टाइम लो, आप धीरे से सोचो। बट ऐसा नहीं है कि आप अपने दिल से प्यार को ख़त्म कर रहे हो। अगर सच्चा प्यार है ये आपका तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट रखो अपने प्यार के ऊपर, अपने दिल के ऊपर। बट कहीं ना कहीं इस टाइम पर उनको ऐसा शो करना ज़रूरी है, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है। सो बाय।